अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स नमूनिया इस मौसम में बहुत शिद्दत से हो रहा है। आगे सर्दी और बढ़ेगी तो नमूनिया के मज़ीद केस रिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे। नमूनिया किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा मुल्क रही है और कई सदियों तक लाखों बच्चे नमूनिया का शिकार होते थे। बड़ों को भी नमूनिया होता है मगर बड़े सर्वाइव कर जाते हैं, मगर बच्चे जो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। इसमें नमूनिया की एक बहुत आम किस्म है जो राइट साइड का नमूनिया होता है। राइट साइड की पसली वो इन्फेक्ट हो जाती है, यानी राइट साइड का लंग इन्फेक्ट हो जाता है और बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब बच्चा चूँकि मासूम होता है, छोटा होता है, उसे पता नहीं होता कि मैं किस तरह की हरकत से मेरी तकलीफ़ कम होगी, तो उसे जो ही तकलीफ़ होती है तो वो रोना शुरू कर देता है। अब जब रोएगा तो लंग्स और हिलेंगे, जब लंग्स मज़ीद हिलेंगे तो उसे और तकलीफ़ बढ़ेगी और वो वो रोने का एक दौरा शुरू हो जाता है जब तक वो निढाल नहीं हो जाता। इस तरह के नमूनिया में कई बच्चों की रातों रात डेथ हो जाती है। तो ये सर्दी का इफ़ेक्ट होता है जो राइट लंग को मुतासर करता है। इसके लिए हमारी बहुत अच्छी मेडिसन बाज़ा हुआ है तो ब्रायूनिया 30 में, और अगर 1-2 दिन हो गए हैं तो ब्रायूनिया 200 में यूँ ही आप देंगे तो इंशाल्लाह फ़ौरन बच्चा जो है वो रिलीफ फील करेगा, दूध भी पीना शुरू कर देगा, उसे राहत भी हो जाएगी। ऐसे बच्चे की निशानी एक ये भी होती है कि माँ कहती है कि ये बिल्कुल हिले जुले बगैर लेटा पड़ा है, बिल्कुल ऐसे जैसे सांस भी आहिस्ता आहिस्ता ले रहा है। मैं कपड़ा हटाकर चेक करती हूँ कि क्या ये सांस ले भी रहा है कि नहीं ले रहा, यानी इतना साइलेंटली वो लेटा हुआ होता है। वजह ये होती है कि ज़रा सी हरकत भी उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा कर रही होती है। और वालदा ये भी कहती है कि एक दिन पहले इसकी जिस्म में बहुत दर्द था, जब मैं इसे उठाने की कोशिश करती थी तो ये कराहता था दर्द से। तो ये 2 अलामतें जब मिलेंगी तो आप समझ लें कि ये बच्चा ब्रायूनिया का है। किस्म जो नमूनिया की है उसमें बलगम जो है वो सीने पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि सीना बलगम से भर जाता है और बच्चे का सांस बंद होने का ख़दशा होता है। इसमें चूँकि बच्चा छोटा होता है वो बलगम को खंगार कर फेंक नहीं सकता, तो लगता यही है कि जो है ना वो अगर बच्चा थोड़ा सा भी बड़ा होता तो इस बलगम को इजीली वो बाहर फेंक सकता था। बलगम उसके सांस की आवाज़ के साथ भी खड़क रहा होता है और जब वो खांसता है तो बलगम खड़क रहा होता है। ऐसे बच्चे को अगर कह आ जाए तो वो आसानी से बलगम निकल जाता है, मगर ये कि ज़्यादातर यही होता है कि बलगम जो है वो छाती पर जमा होता रहता है और ये ऐन मुमकिन होता है कि बच्चे का सांस लेना मुश्किल हो जाए और बाज़ हालात में बच्चे की सांस बंद भी हो जाता है। तो ऐसी हालत में ईपीकाक हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है। अगर फौरी ये मामला हुआ है यानी बलगम खड़खड़ाना शुरू हुआ है छाती पर तो ईपीकाक 30 में दें, और अगर 2-3 दिन हो गए हैं तो ईपीकाक 200 की एक डोज़ देंगे। जो ही आप देंगे या तो पखाने के ज़रिए या कै के ज़रिए बलगम निकल जाएगा, और या ज़्यादातर ये होता है कि बलगम वापस जो है रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है जहाँ से पैदा हुआ होता है, क्योंकि बलगम पैदा करने वाली झिल्लियों का जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये 2 मेडिसिन्स हैं जो तकरीबन हर तरह के केसेस, जो नमूनिया के ज़्यादातर केसेस हैं उनमें ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। एकोनाइट भी नमूनिया में काम करती है, जिसमें होता ये है कि बच्चा जो है वो बार बार चौंक रहा होता है, डर रहा होता है, ज़रा सा शोर हुआ तो बच्चा डर जाता है। तो माँ ये शिकायत कर रही होती है कि इसे जब से बुखार हुआ है ये चौंक रहा है, बार बार डर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप एकोनाइट देंगे। एकोनाइट भी फ़ौरन असर करने वाली दवा है और बच्चे को फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है। अगर बच्चे की छाती पर बलगम बड़ा मुश्किल है, यानी खड़खड़ा रहा है और इतनी दूर खड़खड़ा रहा है, यानी फील ऐसे हो रहा है कि बहुत दूर खड़खड़ा रहा है और ये बलगम जो है आसानी से निकलने वाला नहीं है, तो उस हालत में एंटीटार्ट ईपीकाक के बाद एंटीटार्ट जो है वो केस को मुकम्मल कर देती है। और अगर एंटीटार्ट देने के बाद बलगम नरम हो जाए तो उस हालत में ईपीकाक देते हैं। यानी ईपीकाक और एंटीटार्ट एक दूसरे के केस को मुकम्मल करती हैं। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मुसलसल मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।